क्लास 6 चैप्टर 3 आरंभिक नगर। जो आरंभिक नगर हैं वो कहाँ पर बसे, इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हड़प्पा के नगर हैं 80 साल पहले पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया। और चूँकि ये 4700 साल पहले इन शहरों का निर्माण हुआ था। चैप्टर फर्स्ट में बता रखा है सिंधु नदी या उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारों पर जो आरंभिक नगर बसे उनका विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था, वही इसमें बताया गया है। उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नगर कहा गया। क्योंकि हड़प्पा जो पूरा स्थल है उसको सबसे पहले खोजा गया था, तो जो बाद में जो इस टाइमलाइन के जो नगर खोजे गए उन्हें सभी हड़प्पा सभ्यता के नगर कहा गया। ये इसमें बता रखा है कि 4700 साल पहले इन नगरों का विकास हुआ था। इन नगरों की क्या विशेषताएं थी? ये जो नगर थे, पहले तो ये मैप में देख लेते हैं। इस मैप में जो ये देखिए सिंधु नदी और उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, इसके आसपास किनारे यहाँ पर हैं। ये हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, राखीगढ़ी, कालीबंगा है, गवेरी वाला है, मोहनजोदड़ो है, सोतकाको है, धोलावीरा, सुतको, तदा, लोथल आदि जो नगर हैं ये सभी हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं। यानी इनका विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था। इसमें से तो इन नगरों की क्या तरीके से इन नगरों को बसाया गया था, तो इसमें ये बताया गया है कि ये देखिए नगर दुर्ग और निचला नगर, यानी ये जो नगर थे ये दो हिस्सों में डिवाइड थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर बना हुआ था और छोटा था, किलेनुमा आप मान सकते हो, उसे नगर दुर्ग कहा गया। और जो निचला हिस्सा था उसे पूर्वी हिस्सा वो निचले इलाके में था, बड़ा था, जो हो सकता है आम जनता के लिए काम में आता होगा और उनकी खेती और पशुपालन के लिए काम में आता होगा, उसे निचला नगर कहा जाता था। जो नगरों की जो चार दीवारियां हैं वो पक्की ईंटों से उनको मतलब पैक किया गया था। चार दीवारियां क्वालिटी बहुत अच्छी की आज भी हैं। फिर है कि हड़प्पा नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में आते हैं। इनसे जो वस्तुएं हैं ये क्या किस किस तरह की, ये इस पूरे पैराग्राफ में बता रखा है किस किस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई। तो मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पे काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बात, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण, ये सब इसमें मिला हुआ है। फिर जो इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो, जो नगर दुर्ग में मिला है। नगर दुर्ग बोले तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो मोहनजोदड़ो, वहाँ महान स्नानागार मिला है जो सार्वजनिक जो उत्सव है उस पर काम में आता होगा। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सरोवर था, उसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, चारों ओर कमरे थे, पानी भरने के लिए कुआं था। यानी एक सिस्टमेटिक एक स्नानागार वहाँ पे बनाया गया था। सबसे पहले जैसे हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा, जो मनुष्य था वो आरंभिक मनुष्य था, फिर उसने जो जीवन शैली अपनाई, ग्रामीण जीवन शैली अपनाई। अभी हम यहाँ चैप्टर थर्ड में पढ़ रहे हैं प्रारंभिक नगर जो बसे। तो यहाँ पे ये हम उन नगरों की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि नगर जो हैं वो ग्रामीण जीवन शैली से थोड़े भिन्न होते हैं। यहाँ ग्रामीण जीवन शैली में जो मुख्यतः कृषि और पशुपालन का ही काम होता है, वहीं पर नगरीय जीवन शैली में और भी शिल्पकारी के इस तरीके से और भी काम हुए होंगे। और लोथ में जो है अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड यानी वो अनुष्ठान करते होंगे, किसी तरह का यज्ञ वो संपादित करते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह अनाज के लिए मिले हैं। ये हम चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं कि अनाज की आवश्यकता क्यों पड़ती थी, बीज के रूप में भी और भोजन के रूप में भी वो बनाते थे। काफ़ी इसमें जो हड़प्पा नगरों की विशेषताएं हैं, ये महान स्नानागार है, दोनों तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ कमरे भी थे जिनका अस्तित्व अब मिट गया होगा, और पानी से भरे रहने के लिए इसमें एक कुआं भी होता था। ये इसमें बताया हुआ है। ये हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई है। ये जो इन घरों की विशेषताएं क्या थी, तो ये आमतौर पे 1 या 2 मंजिला घर होते थे। घर में आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी पानी की उपलब्धता हमेशा यहाँ रहती होगी। कुछ घरों में ढके हुए नाले थे, सीधी लाइन में बने हुए, हर नाले में एक हल्की ढलान होती थी। ये घरों की जो नालियाँ थी ये सड़क की नालियों से मिल जाती थी, बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। और घर, नाले और सड़कों का निर्माण
बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो जीवन शैली थी ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, वो जो जीवन शैली थी वो नगरीय जीवन शैली थी। ये इसमें ये बताया गया है नगरीय जीवन किस तरह का वो नगरीय जीवन जीते होंगे। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो संबंधित शासक रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने में जुटे हुए थे, धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों का आयात किया जाता था, लंबी यात्राएं किए जाते थे, मुहरों पर लिखने वाले लिपिक रहते थे, शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे जो उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बसाते थे, और पक्की मिट्टी से बने खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं। कहने का ये मतलब है, जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण जीवन शैली में जहाँ कृषि और पशुपालन ही होता एक मेन जीवन यापन का स्रोत होता है, नगरीय जीवन शैली में विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोग भी रहते हैं। तो जैसे बता रखा है यहाँ पे लिपिक भी रहते थे, शिल्पकार भी रहा करते थे, यहाँ पर शासक भी रहा करते थे, सोना चांदी का भी वहाँ उपयोग करते थे, मिट्टी से बने हुए खिलौने भी वहाँ बनाए जाते थे। तो ये जो सभी है उद्योग स्थल वही जो किसी भी तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ये वहाँ पे इस उद्योग स्थल भी होता है। उद्योग स्थल का होना ही किसी नगर में उसकी नगरीय जीवन शैली का एक तरीके से परिचायक वो होता है। इसमें बता रखा है ये जो हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर है, और ये खिलौने, मिट्टी के खिलौने वहाँ से मिले हैं। ये पहले जैसे मैं बता चुकी हूँ, मन के बाट और ये फलक, ये सब वहाँ से मिले हैं। कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए विशिष्ट व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति ये मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार मिले हैं, हथियार, गहने व बर्तन। कॉलिनियन पत्थर के मनके और फलक, सोने व चांदी से गहने, बर्तन, चट पत्थर से निर्मित बाट और फलक, ये बताया हुआ है। ये बाट और फलक ये मिले हैं। वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के नगरों से हमें इन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, बेसिकली इसमें ये बता रखा है। फिर है ये जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेहरगढ़ है वहाँ पे जो सबसे पहले जो खेती स्टार्ट हुई थी, गेहूँ और जौ की हुई थी, वहाँ 8000 साल पहले स्टार्ट कर दी थी, और 7000 साल पहले उन्होंने कपास की खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिर यानी 4000, और इन नगरों का विकास हुआ 4700 वर्ष पहले, यानी कपास की खेती उससे काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। यानी ये लोग कहना मतलब कपड़ों का और उससे परिचित थे, और कपास की खेती से परिचित थे। तो यानी कपड़ों का जो सूती वस्त्रों का जो उत्पादन है वो यहाँ पर भी होता था। पक्की मिट्टी या फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। यहाँ पे यानी मेहरगढ़ में कपास की खेती का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने से ये मतलब है कि जो कपास की खेती है वो 7000 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी, और इन नगरों का विकास चूँकि 4700 वर्ष पहले हुआ है, यानी ये लोग तब तक कपास की खेती से काफ़ी वाकिफ़ थे ये लोग। फिर इसमें बताया गया है कि ये जो अधिकांश जो वस्तुएं हैं, जिस तरीके से मूर्ति का बनना है, खिलौनों का मिलना है, ये एक आम आदमी नहीं कर सकता, ये विशेषज्ञ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हर तरह के लोग इस नगरों में यहाँ पर रहते थे। और ये पत्थर तराशना, मन के मुहरों पर पच्चीकारी करना, मन के चमकाना आदि, ये सभी जो काम हैं ये नॉर्मल वो नहीं कर सकता है कोई भी मनुष्य, ये किसी विशेषज्ञ का ही काम हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये काम सिर्फ पुरुष ही करते थे या महिला या पुरुष दोनों करते थे, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फिर है कि फेयन्स क्या होते हैं। फेयन्स होते हैं कि पत्थर और शंख तो प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। ये जो फेयन्स हैं ये बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला के कृत्रिम रूप से जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, उन पर फिर बाद में नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती है, तो वो फेयन्स कहलाते हैं। इसे मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे, और भी कुछ बनाया जाता होगा। फिर है कच्चा माल। कच्चा माल क्या है? कच्चा माल वो है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है हमारी प्रकृति में, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, बाद में उन्हें परिष्कृत करके अन्य रूप में उपयोग में लाया जाता है। जैसे लकड़ी और धातुओं के अयस्क हैं, किसानों द्वारा उत्पादित कपास है। कपास जो है रो मटेरियल है, कच्चा माल है, बाद में उसकी कताई बुनाई करी जाती है, उसके बाद में कपड़ों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से कपास भी एक तरीके का कच्चा माल हो गया। फिर बता रखा है इसमें कि तांबा और लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य जो पत्थर हैं
वो उनका उपयोग वहाँ पे किया जाता था। तो ये कहाँ कहाँ से करते थे, इस पूरे पैराग्राफ में बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते होंगे। ये आपका ओमान और राजस्थान से किया जाता होगा। इसी तरीके से कांसा के निर्माण में तांबे में जो टिन मिलाया जाता है, उस टिन का जो आयात है वो आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। फिर है नगरों में जो ये नगरीय जीवन शैली थी, इसके लिए भोजन। तो भोजन जो है, जो पूर्वी नगर मैंने बताया, जो कि काफ़ी बड़ा होता था, वो खेती और पशुपालन के लिए काम में आता होगा संभवतः। तो वहाँ पर गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों की फसलें उगाई जाती थी। ज़मीन की जुताई हेतु लकड़ी से निर्मित हलों का प्रयोग किया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में क्लियर होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कि हड़प्पा सभ्यता में खेती स्टार्ट हो गई थी, खेती पहले ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो खेती के लिए जो हल प्रयोग किए जाते थे वो लकड़ी के फाल वाले किए जाते थे। सिंचाई हेतु पानी का संचय भी करने लग गए थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये पालतू पशु हुआ करते थे। तालाब थे, चारागाह थे और बेर जैसे फलों को एकत्रित करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करना वहाँ जारी रहा। फिर है जो गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर मिला है, यानी उस टाइमलाइन का जो नगर मिला है 4700 वर्ष पहले का, वो एक धोलावीरा नगर है। कच्छ के इलाके में अभी ये मिला है। यहाँ पे साफ़ पानी मिलता था और जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी। यहाँ इसमें हड़प्पा सभ्यता के नगर में और यहाँ इसमें बेसिक जो अंतर ये है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर जहाँ 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा के नगर 3 भागों में विभक्त थे और इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और जो 4 दीवारी थी वो पत्थरों से निर्मित थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता की जो 4 दीवारी थी, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर, ऊंचा नगर दुर्ग और निचला नगर, उनकी 4 दीवारी ईंटों से निर्मित थी। लेकिन जो गुजरात में जो धोलावीरा नगर है उसकी 4 दीवारी पत्थरों से निर्मित थी। ये अंतर है। पत्थरों में खुदे हुए हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर लकड़ी में जड़े हुए अभिलेख से मिले हैं। ये एक तरह का अनोखा अवशेष मिला है। तो ये एक तो है ये धोलावीरा नगर हड़प्पा कालीन का जो गुजरात में है। दूसरा है लोथल नगर, ये भी हड़प्पा कालीन नगर है, यानी उसी समय काल का है, जो गुजराती खंबात की खाड़ी में मिला है। धोलावीरा कच्छ की खाड़ी में और ये खंबात की खाड़ी में मिला है। इसमें साबरमती की एक उपनदी के किनारे पर ये बसा हुआ है और इसमें कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल की उपलब्धता यहाँ पर काफ़ी रही होगी और पत्थर, शंख और धातुओं से बनी हुई चीज़ों का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर भी भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृहों में मुहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी आदि मिली है। अब इसमें बताया है कि ये लोथल का बंदरगाह इन्होंने बता रखा होगा, यहाँ पे जहाँ नाव में माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यानी व्यापार भी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वहाँ पर न केवल जीवन यापन किया जाता था बल्कि एक व्यापार भी स्टार्ट हो गया था नगरीय जीवन शैली में। और तभी तो खैर वो नगरीय जीवन शैली हुई कि उसमें खेती और पशुपालन के साथ साथ ही अन्य काम भी हो रहे थे, व्यापार वहाँ पे किया जा रहा था। फिर बता रखा मुहरबंदी क्या होती है। मुहरबंदी होती है गीली मिट्टी पर दबाने से एक छाप बनती है जो बताती है कि जो सामान है वो अनयूज्ड है अभी तक, और अगर वो मुहर खुली हुई मिलती है या उसको छेड़छाड़ करी हुई मिलती है तो इससे ये पता चलता है कि उस सामान से छेड़छाड़ करी गई है। फिर ये जो सभ्यता थी जिसका विकास 4700 वर्ष पहले हुआ, वो 3900 साल पहले अचानक से ख़त्म हो गई। उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो सड़कें जो थी जो समकोण से काटती थी, घरों की जो नालियां हैं जो सड़कों से मिलती थी, अब धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगी, कूड़े के ढेर मिलने लगे, यानी सभ्यता का अंत होना स्टार्ट हो गया था। कारण उसका क्या दिया जाता है, उसके लिए जो इतिहासकार हैं वो एकमत नहीं है। फिर भी कुछ कारण दिए जाते हैं कि नदियाँ जो सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था क्योंकि जो ईंटें बनाई जाती थी उसके लिए ईंधन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी। मवेशियों के जो बड़े बड़े झुंड होते थे उनसे जो चारागाह और घास वाले मैदानों की समाप्ति हो गई। हो सकता है बाढ़ आ गई हो। ये एक संभावित कारण है। इस पर अभी कोई एकमत राय नहीं है कि क्यों सभ्यता का अंत हुआ। इसके लगभग 1400 साल बाद यानी 2500 वर्ष पहले गंगा और इसके जो सहायक नदियां हैं यहाँ पर नगरों का विकास हुआ था। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। 2500 साल पहले यानी कहाँ, जब पहले नगर 4700 वर्ष पहले हुए, इसके कितने समय बाद यानी 2500 वर्ष पहले
गंगा नदी के किनारे पे नगरों का विकास हुआ, यानी बीच में काफ़ी बड़ा समय गुजरा है। फिर मिस्र है, इसमें बता रखा है मिस्र में जो पिरामिड बनाए जाते थे, यानी किसी मृतक की जो कब्र थी उसको पत्थरों से जो एक मकबरे बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहते थे। शवों को दफनाने की परंपरा में मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। फिर यही है मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का प्रारंभ 4700 पहले स्टार्ट हो गया था, 4700 साल पहले, और नगरों का अंत 3900 साल पहले हुआ। अन्य नगरों का विकास कहाँ हुआ? गंगा घाटी और इसके आसपास की जगहों पे 2500 साल पहले हुआ। ये तीनों टाइमलाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है।